नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए 9 बजे के 9 रिपोर्टर में सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि हमारे वो कौन कौन से 9 हमारे सहयोगी हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वो हमारे साथ जुड़ेंगे और अलग अलग खबरों पर विस्तार से आप हमें बताएंगे। सबसे पहले अहमदाबाद से हमारे साथ होंगे दीपक चौबे, रवि सर्राफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, संजीव राय हमारे साथ पटना से होंगे, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, दिनेश सिंह हमारे साथ प्रयागराज से होंगे, अजहान अंसारी हमारे साथ दिल्ली से होंगे, अंबिकेश्वर पांडे हमारे साथ गोंडा से जुड़ेंगे, संजय पुंडेर हमारे साथ हरिद्वार से होंगे और अली शरर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ने वाले हैं। तो हमारे ये 9 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे 9 बजे के 9 रिपोर्टर में और देश भर की तमाम अहम खबरें जो हैं वो विस्तार से आपको बताएंगे। तो इन 9 सहयोगी के पास एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, आज पीएम मोदी और अमित शाह गुजरात में हुंकार भरने वाले हैं। एक बार फिर से मोदी और शाह 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। आपको बता दें कि पालीताना, अंजर, गोवर्धनपुर और राजकोट में पीएम की सभा होनी है। इसके अलावा मेहसाणा, वडोदरा, अरावली, अहमदाबाद में अमित शाह जनसभा करने वाले हैं। तो गुजरात के रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं। दोनों दिग्गजों ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमान संभाल रखी है। पीएम मोदी आज गुजरात के पालीताना, अंजर, गोवर्धनपुर और राजकोट में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मोदी कच्छ में स्मृति वन का दौरा भी करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेहसाणा के खेरालू, वडोदरा, अरावली और अहमदाबाद के नारनपुरा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होने हैं। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। अब ऐसे में चुनाव प्रचार में वक्त कम रह गया है। पूरा जोर बीजेपी ने लगा दिया है गुजरात चुनाव के लिए। वहीं बीजेपी के बाद अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में पूरा जोर लगा रखा है। गुजरात के सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल आज करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। कतारगाम में विधानसभा में रोड शो भी करेंगे। कतारगाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहां रोड शो भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज शाम को योगी चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है गुजरात में और कल का दिन भी बेहद अहम रहा, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने पेपर पे लिखकर यह भविष्यवाणी की कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो सहयोगी अजहान अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अजहान, कल का दावा और आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल ने ये लिखकर भविष्यवाणी की थी कि वो आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है, तो आज 11 बजे फिर से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई अपनी बातों को रखेंगे। तो क्या से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुजरात के कारोबारी हैं, आशा हैं या आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनको बड़ी सौगात देने की बात की गई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 31 जनवरी तक जो ओल्ड पेंशन है उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और अब केजरीवाल एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। सूरत कहीं ना कहीं मेन हॉटस्पॉट एरिया आम आदमी पार्टी का वो मान रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पार्षद वहां पर जब नगर निगम वाले चुनाव हुए थे उसमें 27 पार्षद आम आदमी पार्टी के आए थे। तो यहीं से सूरत का जो मेन फोकस है वो सूरत पे आम आदमी पार्टी का इसीलिए है, यहीं से वो दावा कर रहे हैं कि हम बहुमत की सरकार बनाने आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल अपनी कई बातों को रखे हैं। कल की तरह जिस तरीके से कल भविष्यवाणी की थी, आज भी इसी तरह की कुछ बात हो सकती है। चलिए ठीक है अजहान, तो इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रहेगा और दावों की सच्चाई 8 दिसंबर को पता चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर पहुंच गई है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 82वां दिन है। इंदौर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। इंदौर में स्वच्छता की राहुल ने तारीफ की है। कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरू हुई है जो इस समय इंदौर में है। आज 82 दिन पूरे हो चुके हैं।
रविवार को इंदौर पहुंचे राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं, बल्कि हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। देश की पूरी जनता हमारे साथ चल रही है। इस दौरान राहुल ने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहां अब तक 8 घंटे चले, लेकिन उनको कोई कचरा नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों का धन्यवाद करता हूं। सहयोगी रवि सर्राफ हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या जानकारी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं राहुल गांधी और तारीफ भी की है इंदौर की। बिल्कुल, देखिए दोपहर 1 बजे राहुल गांधी प्रेस वार्ता करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस भी राज्य से ये यात्रा गुजर रही है उन तमाम राज्यों में राहुल गांधी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के साथ जो राज्य के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे राहुल गांधी एड्रेस करते हैं, उसके साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी एड्रेस करते हैं। जिस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि संसद में माइक बंद रहता है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो इन तमाम मुद्दे का वो उल्लेख प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इससे पहले भी कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु, तमाम राज्यों में राहुल गांधी प्रेस वार्ता करते रहे और इसी कड़ी में आज दोपहर 1 बजे मध्य प्रदेश में प्रेस वार्ता करके राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे और जो तमाम सवाल होंगे, क्योंकि कई सारे सवाल भी होते हैं, उन तमाम सवालों का जवाब भी दे देंगे। और बहुत वाजिब है क्योंकि इंदौर बिल्कुल क्लीन सिटी में आता है और ऐसे में अगर वहां से अगर यात्रा गुजर रही हो, राहुल गांधी ने इंदौर का तारीफ भी किया है और जो स्वच्छता है उसकी भी उन्होंने वहां पर तारीफ की और खासतौर पे जो सुरक्षा जो सफाई कर्मी होते हैं उनके लिए उन्होंने बधाई दिया है। रवि, इसमें एक और चीज है, राहुल गांधी के अलावा और कौन कौन से दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के जो आज उनके साथ होंगे? क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा प्रियंका गांधी का साथ उन्हें मध्य प्रदेश में मिला। बिल्कुल, देखिए अगर नेताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी आपको लगातार नजर आ रहे होंगे जो राहुल गांधी के साथ लगातार चल रहे हैं। इनके अलावा अगर बात करें चलिए ठीक है रवि, तो इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस का रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी का आज 23वां स्थापना दिवस है। पार्टी हालांकि 2 भागों में बंट गई है और एलजेपी रामविलास आज स्थापना दिवस मना रहा है। जिला स्तर पर भव्य कार्यक्रम होंगे, चिराग पासवान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि जिस पार्टी को 23 साल पहले खड़ा किया रामविलास पासवान ने, उसके 23 साल पूरे हो चुके हैं और चिराग पासवान कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला स्तरीय कई कार्यक्रम आज होने वाले हैं। तो 23वां स्थापना दिवस है लोक जनशक्ति पार्टी का। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्थापना दिवस मना रही है और आपको बता दें कि आज कई कार्यक्रम जिला स्तर पर बिहार में किए जाएंगे और कार्यक्रम में चिराग पासवान के भी शामिल होने की जानकारी है। चिराग पासवान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजीव राय हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। संजीव, क्या जानकारी? बड़े स्तर पे स्थापना दिवस मनाने की तैयारी एलजेपी पासवान गुट जो है वो कर रहा है। पटना में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? ये 23वां स्थापना दिवस है और चिराग पासवान अभी कुछ देर के बाद लगभग 11:30 बजे पटना आएंगे दिल्ली से। उसके बाद पार्टी कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर जो है स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद उनका जो है वो वैशाली को जाएंगे, जहां वहां एक कार्यक्रम को में शिरकत करेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 23 साल पार्टी के हो गए और चिराग पासवान एक एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का। और ऐसे में अभी तक जो स्थितियां हैं, हालांकि वो अब एनडीए में चुनाव में साथ थे, लेकिन अकेला दम पर पहले वो लगातार कह रहे थे कि मैं अकेला दम पर चलूंगा और आगे जहां भी फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी जो लोग उनके साथ चलेंगे तो उनके साथ होंगे। तो पार्टी के 23 साल आप याद करिए कि चिराग पासवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाए, लेकिन इन 23 साल पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को एक बड़ा रूप दिया, एक बड़ा आकार दिया, उसके बाद आप कहीं न कहीं पार्टी दो फाड़ में है और ऐसे में चिराग पासवान पूरी ताकत लगा रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान युवा नेता हैं, युवा उन्हें बिहार के पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे। आज कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले। बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर, आगरा, मैनपुरी का दौरा करने वाले हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर, आगरा और मैनपुरी का दौरा करेंगे। गोरखपुर में सामूहिक विवाह में शामिल होंगे।
सीएम योगी आगरा में प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे, मैनपुरी उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 3 जगहों का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, गोरखपुर, आगरा और मैनपुरी। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में सामूहिक विवाह समारोह है, जिसमें शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे गोरखपुर। इसके अलावा आगरा में एक प्रदर्शनी का निरीक्षण करने वाले हैं, फिर मैनपुरी पहुंचेंगे जहां पे उपचुनाव होने हैं, और मैनपुरी का दौरा यह बेहद अहम होने वाला है। तो हमारे साथ सहयोगी शेखर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शेखर, बात की जाए गोरखपुर, वहां एक कार्यक्रम है, इसके अलावा आगरा वहां पे भी प्रदर्शनी का निरीक्षण करने वाले हैं, लेकिन सबसे अहम मैनपुरी उपचुनाव में आज बिगुल एक तरीके से कहें तो वो फूंकने जा रहे हैं सीएम योगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मुख्यमंत्री कुछ देर के बाद गोरखपुर में आज पहले गुरुद्वारा जाएंगे, जहां पर आज गुरु तेग बहादुर का जो शहीदी दिवस है उसको मनाया जाएगा। इसके बाद एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, उसमें वो शिरकत करेंगे। फिर वहां से वो हेलीपैड जाएंगे और मैनपुरी आएंगे। मैनपुरी में यहाँ उनकी जनसभा है नर्सिंग इंटर कॉलेज में, जहाँ पर वो लोगों से अपील करेंगे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के न रहने के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर जो विच्छेदन चल रहा है उसको देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी को वो यहाँ से जिताते हैं तो जाहिर सी बात है कि विकास के कामों को गति मिलेगी। और फिर उनका आगरा जाने का भी कार्यक्रम है, जहाँ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे और कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। अभिषेक, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। एएसआई से सर्वेक्षण कराने के मामले में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष हाई कोर्ट में अपनी दलील रखेगा। अपनी दलील आज हाई कोर्ट में रखने वाला है हिंदू पक्ष। 11 नवंबर की सुनवाई में बहस पूरी नहीं हो सकी थी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में यह सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गईं, लेकिन हिंदू पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी, जिसमें हिंदू पक्ष अपनी बची हुई दलीलें रखेगा। इसके बाद मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर, आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट आज होगा। 13 दिन की न्यायिक हिरासत में है आफताब। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे हैं। आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट भी पूरा हो चुका है। आज उसका नार्को टेस्ट होना है। इसके लिए दिल्ली सरकार की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। नार्को टेस्ट के लिए अंबेडकर अस्पताल में अलग से एक विशेष रूम तैयार किया गया है। इस टेस्ट के दौरान 5 सदस्यीय टीम वहां मौजूद रहेगी, जिसमें 2 डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल के होंगे। उनमें से एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होंगे और एक फिजिशियन जो आफताब की बॉडी के पैरामीटर्स को मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा एफएसएल से 2 साइकोलॉजिस्ट और एक फॉरेंसिक फोटोग्राफर वहां पर मौजूद होगा। तो आपको बता दें कि जो वहां पे टेस्ट होगा उसकी वीडियोग्राफी होगी, महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जा सकेगा। तो आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो चुका है। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक आज नार्को टेस्ट होगा आफताब का। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं अंबेडकर हॉस्पिटल में। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अली शरण हमारे साथ जुड़ गए। अली, क्या जानकारी, कब यह टेस्ट होगा? जी बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें जैसा आपने अभी अपनी बात के दौरान कहा कि डॉक्टरों के पैनल चले, वीडियोग्राफी के चले, ये पूरा
नार्को टेस्ट होना है, क्योंकि इससे पहले जो प्रक्रिया अपनाई गई थी पोलिग्राफिक टेस्ट की, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद आज नार्को टेस्ट की ये माना जा रहा है कि आज हो सकता है। इससे पहले दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी ये मिली है कल देर रात के आफताब ने श्रद्धा के जो पार्ट किए थे उसमें सोने की अंगूठी जो थी वो निकाल ली थी और उसने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को दी थी। तो दिल्ली पुलिस ने उस गर्लफ्रेंड का बयान भी दर्ज कराया है और वो अंगूठी भी पहचान ली है फोटोग्राफ के जरिए कि आखिरकार ये श्रद्धा की अंगूठी थी जो कि दूसरी गर्लफ्रेंड को दी। तो ऐसे तमाम अली एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। यही जो बड़ी खबर आपने बताई है, एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं सहयोगी अली शरर के तरफ से। आपको बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आफताब की दोस्त के पास श्रद्धा की अंगूठी मिली है। आफताब ने अपनी दोस्त को गिफ्ट की थी अंगूठी। आफताब की दोस्त ने पुलिस को बयान दिया। हत्या के बाद आफताब ने अंगूठी अपने पास रखी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अंगूठी श्रद्धा की मिली है दोस्त के पास से, आफताब के दोस्त के पास से यह अंगूठी मिली है। अली बताइए। देखिए अभिषेक, की जो अंगूठी मिली है दिल्ली पुलिस को, ये वो अंगूठी है जो कि मृतक श्रद्धा के उंगली में हरदम रहती थी। और जिस समय आफताब ने मृतक श्रद्धा के टुकड़े किए थे, उस दौरान हाथ पैर काटने के दौरान अंगूठी बाहर निकाल ली थी जो कि दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट थी। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से पूरी इस मामले में कामयाबी पाई और उस गर्लफ्रेंड यानी कि जो उसकी मित्र है लड़की, उससे भी बातचीत की, तब पूरा खुलासा हुआ। और उस लड़की ने अपना बयान दर्ज कराया है पुलिस के सामने, जिसने कहा है कि मुझे ये 6 महीने के अंदर ये अंगूठी गिफ्ट दी गई है और ये कहा गया था कि इस स्पेशल अंगूठी आपके लिए आई है, जबकि मृतक श्रद्धा के हाथ से काटकर वो अंगूठी निकाली गई थी। तो ये एक सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस ने अपने पास बयान दर्ज कराया है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे बयान दर्ज करा रहे हैं जिससे ठोस सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया जा सके। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया अली आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में पुलिस भर्ती परीक्षा घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर। भर्ती परीक्षा को लेकर बड़े एक्शन की तैयारी है। गैंगस्टर के आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति कुर्क की जाएगी। 1 दिसंबर से अभियान की शुरुआत होगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, भर्ती परीक्षा को लेकर बड़े एक्शन की तैयारी है। गैंगस्टर के आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति कुर्क की जाएगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर, 1 दिसंबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। उत्तराखंड में पुलिस भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में बड़ी जानकारी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी, बड़ी तैयारी है एक्शन लेने को लेकर? देखिए अभिषेक, उत्तराखंड पुलिस एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। 1 दिसंबर से यह अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान भर्ती घोटाला हो या फिर अन्य जो प्रकरण रहे हैं, उन्हीं सभी मामलों में जो अपराधी रहे हैं उनकी संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। यानी कि एक विशेष अभियान उत्तराखंड में चलने जा रहा है। जिस तरह से हम बीते दिनों से देख रहे थे, परीक्षा घोटाला है वो बहुत चर्चा में रहा है और उसमें कई जो आरोपी हैं वो जेल भी गए हैं, जिसके बाद अब उनकी लगातार ही जो काली कमाई से काली संपत्ति है वो कुर्क करने की तैयारी उत्तराखंड पुलिस ने कर ली है। हालांकि यही नहीं, जो गैंगस्टर में अन्य मामले भी दर्ज हुए हैं, उन सभी मामलों में जो आरोपी हैं उनकी जो संपत्तियां हैं वो पूरी तरह कुर्क की जाएगी। हालांकि जो उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक है यानी जो अशोक कुमार है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अपराधियों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। विशेष तौर से यह अभियान अपराधियों के लिए चलाया जा रहा है और बीते दिनों हम लगातार देख रहे थे कि जो उत्तराखंड में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि 1 दिसंबर से इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी और इस अभियान में विशेष, चलिए, तो अब एक्शन मोड में प्रशासन है। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का बाबा रामदेव पर बड़ा हमला। पतंजलि के नाम का इस्तेमाल बंद करें बाबा रामदेव। रामदेव और बालकृष्ण ने पतंजलि के नाम पर अरबों कमाए। पतंजलि की जन्मभूमि के लिए बाबा ने कुछ भी नहीं किया। तो आपको बता दें कि सांसद ने एक बार फिर से बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि पतंजलि की जन्मभूमि के लिए बाबा ने कुछ नहीं किया और उनके नाम का इस्तेमाल उन्होंने किया और अरबों कमाए हैं।
तो बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह शरण का एक बार फिर से जोरदार हमला रामदेव और बालकृष्ण के ऊपर। पतंजलि के नाम पर अरबों कमाए हैं, पतंजलि की जन्मभूमि के लिए बाबा ने कुछ नहीं किया। तो सहयोगी अंबिकेश्वर पांडे हमारे साथ गोंडा से जुड़ गए हैं। अंबिकेश्वर, एक बार फिर से हमला बोला है सांसद महोदय ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर, और उन्होंने हमला बोलते हुए ये भी अब नए तरीके इसको लेकर के शुरुआत की है। सोशल मीडिया सहित और अन्य संस्थाओं पर जो है ये जन सहयोग एकत्र करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पतंजलि के नाम का प्रयोग रामदेव को तत्काल बंद कर देना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने उनके नाम पे अरबों खरबों कमाए, लेकिन उनकी जो जन्मभूमि है उस पर कभी भी देखने नहीं गए, कोई भी विकास नहीं हुआ, उपेक्षाग्रस्त है। आज तक अगर हम कहें तो सरकारों की भी तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहां पर एक जो विकास होना चाहिए था, क्योंकि योग गुरु उनको कहा जाता है, योग के जन्मदाता रहे हैं वो, तो जिस तरह से वहां विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। तो सांसद इसी बात को लेकर के अब योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को पतंजलि के नाम का प्रयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। अगर वह नहीं बंद करते हैं तो हम एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। चलिए ठीक है अंबिकेश्वर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 9 बजे 9 रिपोर्टर में इतना ही। नमस्कार।